वो शख्स घर जमाई था जो अचानक लापता हो जाता है, जिसका कत्ल हुआ था। अब सवाल है कि इस कत्ल में किसका हाथ था। तो इस वारदात का राज कैद है एक सुराग में। आप भी देखिए, एक कत्ल और जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। मालामाल होने का शॉर्टकट, वो मेरी हो जाएगी। जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। कॉल डिटेल्स में कैद कातिल। एक कहानी आपको सुनाते हैं, जिस कहानी का कनेक्शन जिस शख्स की लाश इस इलाके में मिली है उससे है। और ये कहानी एक हत्यारा मृतक की पत्नी को सुनाता है। फकीर राठिया बाइक लेकर कहीं बाहर गया है। लाश फकीर राठिया की ही मिली थी। रायगढ़ के लेलूंगा थाना इलाके के राजपुर में जिस फकीर राठिया की लाश मिली थी, दरअसल उसकी हत्या की गई थी। हत्यारा निकला उसका दूर का रिश्तेदार रमेश राठिया, जिसने अपने दोस्त राम खिलावन के साथ मिलकर मृतक फकीर राठिया की हत्या का राज छुपाया था। इसमें 12 नवंबर की सुबह हमें जानकारी मिली कि ग्राम राजपुर थाना लेलूंगा के बथानपारा में खेत के पास में एक शव यहाँ पर पड़ा हुआ है। हमने जैसी हमें जानकारी मिली, सबसे पहले हमने उसकी शिनाख्तगी का प्रयास किया, जिसकी शिनाख्तगी देर शाम तक में फकीर राठिया ग्राम आमापाली के युवक के रूप में इसकी शिनाख्तगी हुई। शिनाख्तगी के बाद हमने इसमें आगे की कार्रवाई की। इसमें हमने पंचनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया, जिसमें हत्यात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख हमें इसमें मिला और वो चीज़ हमें क्लियर हो गई कि ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है। कत्ल कैसे हुआ, पहले ये सुनिए। रमेश राठिया मेला दिखाने के बहाने फकीर राठिया को अपने साथ ले गया था। उसके साथ राम खिलावन भी था, लेकिन मेला जाने की साजिश का एक हिस्सा था। पहले सबने शराब पी और फिर राजपुर पहुंचकर भी शराब पी, लेकिन नशा फकीर को ज्यादा हुआ और फिर सुनसान जगह पर मौका देखकर रमेश राठिया ने फकीर की हत्या कर दी। कत्ल का राज अब राज ही था। इसमें जो बात निकल के आई कि ये रमेश राठिया नाम का एक युवक है जो मृतक फकीर राठिया का उसके जीजा का छोटा भाई लगता है, जो अक्सर ग्राम आमापाली में जहाँ फकीर राठिया रहता है वहाँ पर विजिट किया करता था। फकीर राठिया आमापाली में जिस घर में रहता है वहाँ पर वह घर जमाई के रूप में रहता था। जो उसमें एक लड़की थी जिसके साथ उसके मित्रवत संबंध थे, उसके माता पिता का अन्य कोई वारिसान नहीं था, तो फकीर राठिया ही उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल करता था, खेती किसानी का काम उनके साथ करता था। अब कत्ल की ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, कैसे सुलझेगी ये भी सुनिए। वजह बाद में बताएंगे। कॉल डिटेल्स और रिकॉर्ड से शक के दायरे में आरोपी रमेश आया। कुछ लोगों ने 2 दिन पहले तीनों को एक साथ देखा था, ये भी सुराग था। और फिर पुलिस का सख्त रवैया और हत्यारे के हलक से सच बाहर आना। रमेश राठिया की नज़र इस प्रॉपर्टी पर भी पड़ी और साथ ही साथ जो महिला थी जिसके साथ फकीर राठिया मृतक के संबंध थे उस पर भी उसकी नज़र थी। और ये चीज़ हमें बाद में जब क्लियर हुई तहकीकात में, हमने इसको CDR से और हमारे जो साइबर एनालिसिस हुआ उससे भी हमने इसको कोरिलेट किया और इसमें फिर हमने रमेश राठिया को इसमें हिरासत में लिया। साथ में इसका एक अन्य सहयोगी भी हमने हिरासत में लिया। इस कत्ल में कैद था वो मेरी हो जाएगी, जायदाद मेरे नाम ही हो जाएगी। दरअसल मृतक फकीर राठिया घर जमाई था जो अपने ससुराल वालों की प्रॉपर्टी की देखरेख करता था और रमेश की नजर प्रॉपर्टी पर थी, जिसका शॉर्टकट था फकीर की पत्नी को अपना बनाना और जायदाद के रास्ते का रोड़ा था फकीर। लुड़ेक का मेला देखने के बहाने ये निकले थे, पर मेला ना जाकर ये लोगों ने 8 बजे के आसपास में थाना लेलूंगा क्षेत्र में ही खास लेलूंगा में इन्होंने शराब का सेवन किया। आगे जाके जब ये राजपुर गए, राजपुर में और इन्होंने शराब पी और नशे में ही इसने उसको ज़्यादा नशे में पाके अकेला पाकर उसको मौका देखकर मार दिया स्ट्रैंगुलेशन करके। मर्डर का ये खुलासा जिसमें शातिर हत्यारा खुद अपनी ही झूठी कहानी के जाल में फंस गया।
रायगढ़ से हरपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।